जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नफरत केवल राजनीति तक। भारत से चले जहाज में आई दिक्कत तो मदद के लिए पहुंची पाकिस्तानी नेवी। अरब सागर में 9 भारतीयों को बचाया। वहीं दूसरी ओर यूएन में अमेरिका पर भड़के रूस। चुनाव में फायदे के लिए किया इराक सीरिया में हमला। पुतिन ने किया दुनिया के सामने बाइडेन को जलील। वहीं क्या अब ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? जेक सुलिवान की धमकी। इसी के साथ आपको बताएंगे म्यांमार का संघर्ष अब बांग्लादेश तक पहुंचा। सीमा में गिरे मोर्टार से 2 की मौत, भागकर आ रहे सैनिक। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले जैसा कि हमारा ऑफिशियल चैनल MW न्यूज इस वक्त बंद है, तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीति की वजह से काफी मतभेद पाए जाते हैं। इन देशों के नेता अपने राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब बाहर कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो इन देशों के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। दरअसल भारतीय नौसेना की ओर से हिंद महासागर में जहाजों को लुटेरों से बचाने की खबरें आती रही है। हाल के दिनों में भारत ने पाकिस्तान के मछुआरों से जुड़ी नावों को ऑपरेशन के जरिए बचाया है। अब पाकिस्तान के नौसेना ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने किसी जहाज को समुद्री लुटेरों से तो नहीं बचाया है, लेकिन समुद्र में फंसे 9 भारतीय नाविकों की जान बचाई। पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। इसमें ओशन टग SAS 5 के चालक दल को बचाया गया। पाकिस्तानी नौसेना ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह चिंताजनक स्थिति तब सामने आई जब सेंट किट्स एंड नेविस में रजिस्टर्ड ओशन टग के इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में खराबी आ गई। कराची से लगभग 157 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में भारतीय तट के पास यह खराबी देखी गई। जहाज 1 फरवरी को महाराष्ट्र से UAE के शारजा के लिए रवाना हुआ था। बिजली की खराबी के कारण कई दिनों तक इनएक्टिव यानी बंद रहा। बयान में कहा गया कि 4 फरवरी की सुबह पाकिस्तान नेवी की ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन सेंटर को संकट का सिग्नल मिला। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने इसके बाद खोज और बचाव अभियान शुरू किया। पाकिस्तानी नेवी के लंबी दूरी के समुद्री गश्ती जहाज को इसका पता लगाने का काम सौंपा गया। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने जहाज PMSS कश्मीर को खोज और बचाव मिशन के लिए तैनात किया। टग SAS 5 तक पहुंचने पर जहाज को सुरक्षित कर लिया गया। 3 घंटे मरम्मत करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की खराबी को ठीक कर लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने चालक दल को मेडिकल, ताजा पानी और पका हुआ भोजन दिया। बचाव अभियान पूरा होने के बाद ओशन टग SAS 5 ने फिर शारजा के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। पाकिस्तानी नेवी ने बयान में कहा कि टग के बचाए गए चालक दल ने उनकी प्रशंसा की। इसके अलावा समुद्र में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति के दौरान दी गई सहायता के लिए आभार जताया। नेवी ने बयान में कहा, यह सफल अभियान क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने, समुद्री आपात स्थिति में भी सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। वैसे इस काम पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वहीं दूसरी ओर रूस ने सोमवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन पर अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए इराक और सीरिया में हमले करने का आरोप लगाया। रूस ने कहा कि यह पलटवार अमेरिकी सैनिकों पर घातक हमले के प्रतिशोध में नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए किया गया था। बता दें कि जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के रियोशली गार्ड और सहयोगी समूह से जुड़े दर्जनों ठिकानों पर शुक्रवार को हवाई हमले शुरू किए हैं। जॉर्डन में एक हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के रियोशली गार्ड, IRGC और संबंध समूह से जुड़े दर्जनों ठिकानों पर शुक्रवार को हवाई हमले शुरू किए, जिसके लिए वाशिंगटन ने ईरानी समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के संयुक्त राष्ट्र राजदूत वसीली निवेंजिया ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अभियान का माहौल है और राजनीतिक परिदृश्य इससे प्रभावित होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की विनाशकारी छवि को किसी तरह से ठीक करने की भी कोशिश की गई है। बता दें कि अमेरिकी मतदाता अगले 4 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए नवंबर में मतदान करेंगे। व्हाइट हाउस ने बाइडेन के बारे में निवेंजिया की टिप्पणी का तुरंत जवाब नहीं दिया था। संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने संस्थापक संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सीरिया और इराक में अमेरिकी हमलों को सही ठहराया, जो सशस्त्र हमले के खिलाफ सेल्फ डिफेंस के लिए राज्यों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार को कवर करता है।
उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम गाजा में संघर्ष को रोकने और कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं तो अमेरिका किसी और क्षेत्र में और अधिक संघर्ष की इच्छा नहीं रखता है और हम ईरान के साथ सीधे संघर्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बचाव करना जारी रखेंगे। हमारे कर्मी हमलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सीरिया और इराक में हमले, लाल सागर में जहाजों पर हौथी द्वारा निशाना बनाने के जवाब में यमन में ईरान गठबंधन हौथी समूह के खिलाफ अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों से एक अलग ऑपरेशन थे। पेंटागन ने सोमवार को कहा कि उसे हाल के हमलों में किसी ईरानी की मौत की जानकारी नहीं है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावानी ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे नाजायज, अवैध और अनुचित बताया। उन्होंने सोमवार को 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि क्षेत्र में सभी प्रतिरोध समूह स्वतंत्र है। इन कार्रवाइयों के लिए ईरान या उसके सशस्त्र बलों को जिम्मेदार ठहराने का कोई भी प्रयास भ्रामक, निराधार और अस्वीकार्य है। वहीं आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा बढ़ने का खतरा है। दरअसल अमेरिका ने यमन के हौथियों पर लगातार हमलों के बाद साफ कर दिया है कि हौथी विद्रोहियों को पनाह देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने कहा, यमन में हमलों को आखिरी न समझा जाए। मेरे हिसाब से ये शुरुआत है, अंत नहीं है। अमेरिका अपने लोगों पर कोई खतरा नहीं आने देगा। ब्रिटिश अखबार सन की रिपोर्ट के मुताबिक सुलिवन ने यह बात प्रेसिडेंट जो बाइडेन के हवाले से कही। सुलिवन से यह पूछा गया था कि क्या अमेरिकी सेना हौथी विद्रोहियों को पनाह और मदद देने वाले ईरान को भी टारगेट करेगी। इसके जवाब में अमेरिकी एनएसए ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यह अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। हम किसी खतरे को पनपने नहीं देंगे। सुलिवन का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि रविवार को ईरान ने धमकी दी थी कि अमेरिका लाल सागर में मौजूद किसी ईरान के किसी शिप को निशाना न बनाए। इसके फौरन बाद अमेरिका ने यमन में हौथी विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें ब्रिटिश नेवी भी उसके साथ थी। ईरान ने कहा था कि हमारे 2 कार्गो शिप लाल सागर में है, इन पर हमारे कमांडो मौजूद है, इन पर हमला न किया जाए। इस बारे में पूछे गए सवाल पर सुलिवन ने कहा, हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि हर विकल्प खुला है। अमेरिकी सरकार अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने साथ मिलकर 3 फरवरी की देर रात यमन पर हमला किया। अमेरिकी एयरफोर्स के हवाले से बताया गया कि हमले 36 ठिकानों पर किए गए। इसके पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने 28 जनवरी और 11 जनवरी को यमन पर हमला किया था। 3 जनवरी को अमेरिका ने इराक, सीरिया में 85 ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद से ही अमेरिका पूरी दुनिया में आलोचना का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर म्यांमार की ओर से सीमा पार एक बांग्लादेशी गांव में मोर्टार का गोला गिरने से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 2 दिनों में म्यांमार के 95 जवानों ने अपनी चौकियां छोड़कर इस देश में शरण ली है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। बंदरबन के उपायुक्त और प्रशासनिक प्रमुख शाह मुजाहिदीन ने कहा, मारे गए 2 लोगों में से एक बांग्लादेशी महिला है जबकि दूसरा रोहिंग्या पुरुष है। वो रविवार को सीमा के पास जपैताली इलाके में मारे गए। पुलिस ने कहा कि 50 वर्षीय महिला रोहिंग्या दिहाड़ी मजदूर को खाना परोस रही थी, तभी क्षेत्र में मोर्टार का गोला गिरा जिसकी चपेट में आकर दोनों के मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के अधिकारियों ने कहा कि म्यांमार के अर्धसैनिक बल के 87 और जवान रात के दौरान सीमा पार कर इस तरफ आ गए, क्योंकि सीमा के दूसरी ओर सरकार समर्थक सैनिकों और विद्रोही अरकान सेना के बीच भीषण गोलीबारी जारी है। बीजीबी के एक प्रवक्ता ने यहां मीडिया से कहा, हमारी हिरासत में म्यांमार के जवानों की संख्या अब बढ़कर 95 हो गई है। इनमें से अधिकांश अपने हथियार अपने साथ लाए थे। प्रवक्ता ने कहा कि इनमें से कई जवान गोलियों से घायल होकर सीमा पार पहुंचे हैं और उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।